नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूं। 25 तारीख की जयपुर में जो रैली हनुमान बेनीवाल जी ने की थी, उस रैली से सरकार के चूल्हे हिल गए थे और सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाने के लिए मजबूर हो गई थी, ताकि अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए हनुमान बेनीवाल को फॉलो करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अब हनुमान बेनीवाल ने नागौर के पशु मेला मैदान में एक जन आक्रोश रैली का जो आह्वान किया है और उसकी तैयारी को देखते हुए लगता है कि रैली नहीं, महारेला होगा और सरकार के चूल्हे एक बार फिर हिल जाएंगे। दोस्तों, किसानों की समस्या, युवकों की समस्या, अपने व्यापारियों की समस्या, तरह तरह की समस्या, रेलवे की समस्या, इनको लेकर हनुमान बेनीवाल एक आक्रोश रैली में गरजेंगे और उनकी गर्जना के साथ ही सरकार शिथिल पड़ जाएगी। और रही किसानों की बात, किसानों की तो जमीन अधिग्रहण तो सरकार ये करती है, लेकिन इस सरकार में ये बहुत ही बड़ी कमी है। किसानों की जमीन को ये कोड़ियों के भाव में लेना चाहती है और उसी जमीन पर फिर ये मोटे रेट पर बेचती, अपने साथियों को उपलब्ध करवाती है जो मोटे रेट पर पैसा कमाते हैं। लेकिन किसानों की अधिग्रहण की हुई जमीन का बहुत कम मुआवजा ये देते हैं। ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में बहुत ज़मीनें अधिग्रहण की गई उत्तर प्रदेश में, और उनका मुआवजा बहुत मामूली दिया गया, जिससे किसान आंदोलित हैं। और कई तरह की घटना वहाँ पर किसानों द्वारा और सरकार द्वारा भी हो गई। तो इसी को देखते हुए, किसानों की समस्या को देखते हुए हनुमान बेनीवाल जी ये जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। दोस्तों, रैली का मतलब होता है अपना शक्ति प्रदर्शन, अपनी शक्ति दिखाना, ताकि सरकारें बैक फुट पर आ जाएं और जो भी मांग वहाँ पर रखी गई उन्हें सरकारें मान लें। लेकिन ये जब होता है जब रैली अपनी चरम पर हो, पैर धरने की जगह उस स्थल पर ना हो, तब सरकारें झुकती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बदल रहा है और देखना, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी, उसमें बहुत से नेता ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस में और बीजेपी में भगदड़ मचेगी। तो हनुमान बेनीवाल जिस तत्परता से, जिस साहस से आगे बढ़ रहे हैं, जनता में उतना ही सुदृढ़ विश्वास उनके प्रति होता जा रहा है। और यही उनकी जीत का कारण, उनके नेता बनने का कारण और लोकप्रिय नेता बनने का कारण जनता ही है। दोस्तों, कितने ही नेता बनते हैं, लेकिन जिसे जनता पसंद करती है, असली नेता वो होता है। हमारे देश में बहुत ऐसे नेता हुए जिनकी सभाओं में
बेशुमार भीड़ आती थी। महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने सिसोली में एक महापंचायत की जिसमें करीब 1 करोड़ आदमी उपलब्ध हुआ, और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को खड़े होकर करवे से पानी पिलाया गया, और उनका लोहा मान गई कांग्रेस सरकार, और राजीव गांधी जब तक जीवित रहे सिसोली में नहीं गए। इसी प्रकार हमारे चौधरी चरण सिंह जी, किसान मसीहा, जिन्होंने वोट क्लब पर रैली की थी, जिसमें नानाजी देशमुख थे, अन्य बहुत नेता थे, जो वोट क्लब पर इतिहास बना, ऐसी रैली वोट क्लब पर अभी तक नहीं हुई। रिकॉर्ड है उस रैली का। और जनता उन अपने नेताओं को सुनने के लिए आती थी, और सुनती थी, मन लगाकर सुनती थी, और उनके एक आह्वान पर घरों से निकलकर सभा में इकट्ठी हो जाती थी। ऐसे एक हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी रैली में जनता उमड़ती थी, और उनका गरजदार भाषण, लच्छेदार भाषण जनता सुनकर निहाल हो जाती थी। ठीक उसी प्रकार राजस्थान में हनुमान बेनीवाल सभा करने जा रहे हैं जन आक्रोश रैली का नाम देकर। देखना दोस्तों, ग्रामीण अंचल से उनके जो समर्थक हैं, जो वहां की जनता है, उन्हें सुनने के लिए बेहिसाब और लाखों में जनता आएगी, क्योंकि वे भी उत्तर भारत के लोकप्रिय किसान नेता हैं। कुछ जाट नेता भी उनके साथ आएंगे, और लोग भी, और दीगर बिरादरी के नेता भी उनके साथ आएंगे, लेकिन मैन श्री हनुमान बेनीवाल जी हैं। और वे भी गर्जना करेंगे, नागौर में लच्छेदार गर्जना करेंगे, और उनकी गर्जना को सुनकर सरकार के कानों के पर्दे फट जाएंगे, विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि किसानों का, मजदूरों का, विशेष तौर से युवाओं के वे मसीहा हैं, और उनके लिए वे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग तत्पर होंगे रैली सभा में जाने के लिए। देखते हैं कल कितना रिकॉर्ड टूटता है, रिकॉर्ड बनता है कि नहीं बनता, ये तो कल के भविष्य के गर्त में है। लेकिन आशा करता हूं कि रिकॉर्ड रैली कल पशु मेला नागौर में स्थल पर जरूर होगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जनता के दिलों में जुड़ गए हैं, और जनता उन्हें असीम प्यार करती है। इन सरकार के सामने 25 तारीख की रैली के बाद सरकार ने तरह तरह के एलिगेशन और तरह तरह के हथकंडे हनुमान बेनीवाल के खिलाफ अपनाए। लेकिन दोस्तों, अगर ये रैली जबरदस्त हो गई तो सरकार भी देखना बैक फुट पर आ जाएगी, और भजनलाल सरकार को 100 बार सोचना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल उस तूफान का नाम है जिससे टकराने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। कांग्रेस अपने मंथन में चुप है। उन्हें विश्वास है कि हम तो बिना कुछ किए ही पब्लिक हमारे साथ है। लेकिन दोस्तों, समय बदल रहा है, और समय के साथ साथ राजस्थान की जनता भी बदल रही है। अपना भरा बुला, अपना नुकसान नफा सब में देख रहे हैं, और किस नेता के साथ उनके साथ जुड़ने में लाभ है वह अच्छी तरह से सोच रहे हैं।
दोस्तों, एक बार पुनः हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान में धमाका करने वाले हैं। देखते हैं कल कितना बड़ा धमाका होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरा के साथ। राम राम शाह सभी सरदारों को।